अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इफ आई विल आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपना वेट बताना है तो आप क्या करोगे? आप वेट बताने के लिए कहोगे लेट्स सपोज कि मेरा 45 है, लेकिन 45 क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, क्या है? तो अगर मुझे अपने मैग्नीट्यूड को, अमाउंट को बताना है कि वो कितना ज़्यादा है, तो मुझे यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर हम ये कहें कि हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला के मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से यूनिट्स को यूज कर रहे होते हैं? सो यू डोंट नो कि हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए AMU का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। बट क्या इसके अलावा भी कोई और यूनिट है? एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला के मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो यूनिट जरूर यूज कर सकते हैं जो हम अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, दैट इज ग्राम। सो तभी आज का टॉपिक कंसिस्ट कर रहा है ये जानने के लिए कि हमारे एटॉमिक, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला के लिए कौन से यूनिट को हम यूज कर रहे थे। एंड नाउ यू गॉट टू नो द आंसर, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट calculating masses of atom, molecules and formulas. So let's begin. So what is gram atomic mass? Gram atomic mass is a unit to represent the mass of atom. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लेट्स सपोज कि I want to write atomic mass of hydrogen, okay, that is H, is equal to 1 ग्राम। क्योंकि मैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ग्राम में, तो ये क्या लाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। सो मैं एटॉमिक मास को यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। गॉट इट? बिल्कुल। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? So gram molecular mass is the mass, यूनिट है किसके लिए? To represent mass of a molecule. Okay, like अगर मैं कहूँ कि ग्राम molecular mass of CH4 is equal to, तो हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और अगर मैं इसके अंदर देखूं तो कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन कि यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4 है। तो 12 इंटू 1 12 प्लस 4 इक्वल्स 16 ग्राम। बिकॉज मैं ये रिप्रेजेंट करूंगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, यानी कि ये मॉलिक्यूल का मास है वो भी ग्राम में, तो तभी हम कहेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। सो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से कर रहे होते हो? आप ऐसे कर रहे होते हो। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है किसका? H2O का, तो इसके लिए आपको मालूम होने चाहिए एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अच्छा, यहाँ पर अगर हमसे कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को
मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से, ठीक है। और यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का ही मास रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे किसके अंदर, एटॉमिक मास से ऑक्सीजन के, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितना बन जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पर H के साथ में लगा हुआ है 2, इट मीन्स के 1 into 2 प्लस दैट प्लस एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, सो ये बन जाएगा 18 ग्राम। सो द आंसर वुड बी 18 ग्राम। ओके, ये हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ें और हम ये जाने कि हमारे पास और कौन सी चीज है जिसका हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास, तो दैट इज ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, देखिए बेटे, एटॉमिक मास एटम के लिए है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए है। सो फॉर्मूला मास is used for those compounds who are having ionic bonding या ionic compound, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। इनके मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस टर्म को यूज करेंगे वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते, वो तो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, सही है। यही वजह है कि हम उसके लिए ग्राम फॉर्मूला मास की टर्म को यूज कर रहे होते हैं। So that's why we will say कि gram formula mass is the unit to represent mass of formula unit. ठीक, और अगर हम जिस तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करके बताया आपको, ग्राम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके बताएं, तो वो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल, gram formula mass of sodium chloride NaCl is equal to, देखें ग्राम फॉर्मूला मास में यहाँ पे हमने देखा तो सोडियम के साथ में 1 लिखा हुआ है, क्लोरीन के साथ में भी 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स मैं यहाँ पर सेम वही चीज रहेगी जो हमने मॉलिक्यूल के लिए की थी। मॉलिक्यूल के लिए हमने एटॉमिक मास लिया था उस स्पेसिफिक एलिमेंट का और मल्टीप्लाई करवाया था उसके नंबर ऑफ एटम्स से। यहाँ पर हम लेंगे एटॉमिक मास किसका, सोडियम का, और मल्टीप्लाई करवाएंगे उसे नंबर ऑफ सोडियम से और फिर प्लस करेंगे उस क्वांटिटी को एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इनटू नंबर ऑफ क्लोरीन से। तब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसके लिए भी नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 प्लस दैट प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन्स आर 23 into 1 23 plus 35.5 into 1 35.5 और ये बना देगा आपको 58.5 ग्राम। यानी कि we will pronounce sodium chloride mass as gram formula mass, not as gram molecular mass. Okay, because ये फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में होता है, जबकि हम बात कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेपरेटली मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास इस तरह के कंपाउंड सेपरेटली मौजूद नहीं होते, वो पूरे बॉन्डिंग किए हुए होते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड इट एज वेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसे डिस्कस किया था। सो दैट्स व्हाई वी विल से कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।
आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस इन एज योर असाइनमेंट। सो आप लोगों ने क्या करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, और कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना है। ओके, वी विल राइट बैक। अल्लाह हाफिज़।